धरती पर कुछ जगहों पर छिपकर दूसरे ग्रहों के लोगों के रहने के दावे किए जाते हैं। हिमालय का नाम इसमें सबसे आगे आता है। हिमालय पर हुए हादसे से इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है, जिसमें एक 20 अक्टूबर 2011 की सुबह की घटना है। भोर में करीब 4:15 पर भारत चीन सीमा के करीब गांव में चमकदार रोशनी दिखाई दी। पहाड़ों से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी दिखने के बाद गांव से कई जानवर गायब हो गए थे। भारत चीन बॉर्डर पर कई बार ऐसी चमकदार रोशनी दिखाई गई, लेकिन कोई प्लेन रडार की पकड़ में नहीं आया। ऐसी घटनाओं का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। बॉर्डर पर दिखने वाले प्रकाश पुंज चीनी सेना की खुराफात भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ और है तो वो क्या है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मोहनजोदड़ो, विजिट फ्रॉम द। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 130 किलोमीटर दूर चंदेली के जंगल हैं। यहां गोटी टोला गांव में प्राचीन काल की गुफाएं हैं। इन अंधेरी गुफाओं में बहुत कुछ विचित्र है। यहां के पत्थरों पर जो चित्र हैं, उनकी आकृतियां किसी अचंभे से कम नहीं। गुफा में उड़न तश्तरी उकेरी गई है। इन पत्थरों पर पानी फेंकने पर जो आकृतियां उभरती हैं, वो भी हैरतअंगेज हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल ने इन शैल चित्रों को 10,000 साल पहले का माना है। बस्तर की रहस्यमय गुफा के शैल चित्रों में कुरूप चेहरों वाले मानव जैसी आकृतियां हैं। चित्र में उनके हाथों में हथियार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ गुफा में पंखे की तरह एंटीना और 3 टांग वाले यान भी बने। चित्रों में सूटकेस की जैसी पोशाक में आकृतियां दिखाई गई हैं। प्राकृतिक रंगों से बने ये चित्र हजारों साल बाद भी सुरक्षित हैं। प्राचीन सभ्यताओं में दूसरे ग्रह के प्राणियों के साक्ष्य के दावे दुनिया भर में किए जाते रहे। मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स में मिस्र के पिरामिडों का हवाला देकर इसे साबित करने की कोशिश की गई। वॉन डेनिकेन के मुताबिक प्राचीन मिस्र के लोगों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए ना तो औजार थे, ना ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें दूसरी दुनिया की तकनीक से ही बनाया गया होगा। इसी तरह बेबीलोनिया हो या मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यताएं, सब में आकाश देव की कल्पना की गई है। मोहनजोदड़ो में मिले कंकाल का कनेक्शन परग्रहियों से जोड़ा जाता रहा है। आधुनिक अनुसंधान में मोहनजोदड़ो के विनाश की वजह परमाणु विस्फोट जैसा हादसा बताया गया। इस तर्क के साथ कि इतने लोगों की मौत एक जगह एक साथ कुदरती आपदा में मुमकिन नहीं है, वो भी ऐसी सभ्यता में जहां कच्ची मिट्टी की ईंटों के मकान हो, सड़क के दोनों ओर दीवारें हों, उस पर भी इन दीवारों की ईंटें एक दिशा में ही पिघली हुई हों। मोहनजोदड़ो की तरह मंदिरों, तीर्थस्थलों, पर्वतों से भारत में दूसरे ग्रह के जीवों के किस्से सुनाए जाते हैं। वहीं अमेरिका में परग्रहियों का समुद्री रूट बताने वाले भी हैं। इंटरनेशनल कोलिशन फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च के उपाध्यक्ष गैरी हेलस्टाइन मानते हैं कि यूएफओ अक्सर समंदर के ऊपर ही मंडराते देखे जाते हैं, इसलिए ये महासागर ही उनका बसेरा हो सकते हैं। Usually fly many different types of aircraft. They are familiar with the night sky. They are familiar with terrestrial aerial objects.
गैरी हेलस्टाइन के दावे को सिरे से खारिज करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने रॉयल एयरफोर्स पुलिस के साथ 6 साल काम किया। वो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के साथ 24 साल काम करने और 2002 में रिटायर होने के बाद सिर्फ यूएफओ पर काम कर रहे हैं। ये बात भी काफी हद तक सच है कि महासागरों के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। कोशिशें बहुत कम की गई हैं। महासागर से ज्यादा चांद और मंगल की सतहों के बारे में जानने के प्रयास हुए, इसलिए यूएफओ के समंदर से आने की थ्योरी भी सनसनी मचाने वाली है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।